स्ट्रीम सेट किया और 9:40 को आज फिर स्टार्ट किया हम लोगों ने। वाह वाह वाह। हाँ तो मेरे जी पेरेंट्स भाई, आप मैंने इस्लाम छोड़ दिया बताइए। क्या टिल 37 ने? जी मैंने कहा टिल 37 ने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, वही बता रहे थे वो ना, पिछले रमजान में। माशाल्लाह, अच्छा, पिछले सुभान रमजान में अल्लाह, छोड़ा जी। क्या हो सुभान गया था वो अल्लाह। बताइए। पिछले रमजान में जब 10 का रोजा हो रहा था, 10 दिन, हाँ, मैं बचपन से वो 1 महीने रोजा करता हूँ, एक को नहीं छोड़ता। हाँ, एक को। पर मैं 10 साल में तबलीग जमात में गया था, 40 दिन। वहां से ओके। घर आके फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो जन्नत के दरमियान था, इसलिए फिर चला गया और 120 दिन के लिए। ओके। फिर वहां जाके आमिर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी थी बयान करने के लिए, तालीम करने के लिए। दोपहर को असर के पहले जो बयान होता है, हाँ, वही मुंतखब हदीस, सदाकत, फजाइल सदाकत, वही मैं पढ़ता था। मुझे सब जिम्मेदारी था और मैं ओके। लोगों को समझाता था। और गश्त में जाके असर के बाद, हाँ, बोलता था। लोग मस्जिद में, हाँ, आते थे और हम मगरिब में कभी कभी बयान भी करता था। एक टाइम मैं ओके। इतना इमोशन, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने इतना आगे चला गया। मैं अकेले इंग्लिश में, हिंदी में, मैं बंगाली हूँ, बंगले में बयान करता था अकेले। ओके। तो जब मैं कॉलेज जाता था 2006। सर पूरा पूरा आपने एग्जैक्ट डिटेल नहीं बताना है ताकि आपकी पहचान ना सामने आ जाए। नहीं जी। सर, कोई पहचान नहीं पाएगा। जब मैं कॉलेज जाता था तब मैं शू नहीं पहनता था, शू नहीं पहनता था। मुझे बचपन से शू पहनना अच्छा लगता था, लेकिन मैं वो उजू करने के लिए, हाँ, सब निकालना पड़ता है, इसीलिए मैं शू नहीं पहनता था कॉलेज में। और जोहर के टाइम में मैं कॉलेज से करीब जो मस्जिद है, मैं वहाँ जाके जोहर का नमाज अदा करता था। और मेरा जो फ्रेंड था वो कभी कभी मेरे साथ नमाज पढ़ता था। वो दूसरी मजहब का आदमी है, हिंदू। तो मैं सच सच सोचता था क्या होगा, मैं तो कुछ गलत काम जिंदगी में किया, छोटा छोटा छोटा। हाँ, लड़की से बात किया, लड़की के साथ मैंने बात किया, टाइम गुजरा, मतलब अच्छे टाइम। हाँ, तो मैंने ये जब हदीस पढ़ा, वो पनिशमेंट के आफ्टर डेथ पनिशमेंट के बारे में जो मैंने देखा, मैं और ईमानदार हो गया था। और अभी मैं 37 ईयर्स ओल्ड। थोड़ा शॉर्ट में रखिए टिल 37 भाई, थोड़ा शॉर्ट में रखिए अपनी बात, आगे आगे बढ़ते जाइए। हाँ, और लास्ट ये जो रमजान मास गुजर गया, 10 दिन में जब 1 2 3 10 का रोजा आ गया था, मैं रोजा करना बंद कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता वो हदीस कलेक्शन का जो मैंने डिटेल्स पढ़ा है, हाँ, हदीस कलेक्शन के बारे में, तब मैंने सोचा है झूठा, सब झूठा है। अच्छा, वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि ये सब कहानियां हैं, ये झूठी बात है। तो भी तो कुरान तो बचता ही है, फिर भी आप पहले कुरान बन सकते थे। नहीं, कुरान के बारे में मैंने पढ़ा है, अल्लाह अपने बारे में ज्यादा प्रशंसा करता है हर जगह में। हाँ। और एक बात मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो है क्या, जब किसी आदमी माने की एंगर मूड में, हाँ, अपने बीवी को, हाँ, तलाक बोलकर बैठा है, हाँ, तो उसको बीवी को
फिर उसके बाद उसके पास लाने के लिए दूसरे आदमी के साथ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए शादी करना पड़ता है। ये ना बात 6 तो महीने की तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन ठीक है, दूसरे आदमी से शादी करना, उसके साथ सेक्स करना, ये तो कंपलसरी है। हाँ, फिर ये तो मुझे हमारे गांव में कुछ आदमी ऐसा किया था, वो लोग उसका बीवी को दूसरे आदमी के पास भेज दिया था। ओके। ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक दिन मेरे बीवी को गुस्से में आके वो 9 तलाक दिया था। 9 तलाक, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9। तो मुझे कुछ नहीं असर पड़ा। दे दिया, कोई बात नहीं, घर में है। लेकिन मैंने अपने बीवी को दूसरे पास नहीं भेज दिया था, फिर शादी कर लिया था। किसी मौलाना के पास जाके बोल रहा है हुजूर गलत हो गया। ये आपको गलत लगा, ये प्रैक्टिस और ये जो शराइत अल्लाह ने रखी है या कुरान ने रखी है, ये आपको गलत लगा? हाँ, गलत लगा। मैंने बिल्कुल नहीं माना, मैंने बिल्कुल नहीं माना। साहिल भाई, हेलो, आपको वीडियो मैं मैं आपको वीडियो हर रोज सुनता हूँ, 2-4 वीडियो अच्छा लगता है। और जयपुर डायलॉग उसको मैं सुना है, देखा है। जयपुर डायलॉग बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों यार भाई के लिए टिल 37 साहब जो है, थोड़ा सा म्यूट कर ले भाई, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है। अच्छा देखिए, टिल 37 भाई का आप देखिए कि एक प्रॉपर तबलीगी थे, ये तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, तबलीगी जमात में जा रहे थे, और वहां जो उनकी किताबें होती है, मुंतखब अहादीस है, और फजाइल अमाल में फजाइल सदकात और फजाइल हज, इसके सब सेक्शन है, तो ये वो भी पढ़ते थे। और बाकायदा ये वो तबलीगी जमात में ये दर्स वर्स भी दे रहे थे, इतना सब कर रहे थे भाई। लेकिन बिल आखिर जब ये हदीसों का मुताला इन्होंने करना शुरू किया, तो इनको समझ में आया कि भाई नहीं, यहाँ सब गड़बड़ी है। और उसी तरीके से इस्लाम के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक हलाला वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सब इनको गलत लगा, तो इनकी आंखें खुल गई। और वो इंसान जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, एक भी रोजा नहीं छोड़ता था, पिछले रमजान इन्होंने 10 रोजे के बाद इन्होंने डिसीजन ले लिया कि यार ये सारी चीजें जो है वो बेकार वाली चीजें है, इसमें दिमागी अपंगता है। तो दिमागी अपंगता से बिल्कुल बाहर आ गए हैं। अब हमारी वीडियोस भी देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, दूसरे चैनल पे जहां पे मैं जाता हूँ वहां की वीडियोस भी देखते हैं। भाई बहुत खुश है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बोलने से पहले ही आप लोगों ने भाई के लिए गुलाब भेजा है, थैंक यू सो मच। जितने लोग भाई के लिए गुलाब भेज रहे हैं, तो ये तो देखिए आप हर जगह से, चाहे वो बंगाली बोलने वाले हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हो, लोग इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं। तो पॉचिस फ्लावर्स को भी भाई ने दिया है। तो भाई ये जलवा है एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म का। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच टिल 37 भाई जुड़ने के लिए, और अपनी लाइफ में जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है प्यारे भाई। साहिल भाई, हेलो साहिल भाई, एक बात और लास्ट। जी मैं इस 6 महीने में 6 आदमी को मैंने एक्स मुस्लिम बना दिया। अरे वाह, क्या बात है। लो भाई, ग्राउंड लेवल पे भी भाई काम कर रहे हैं। या एकदम 100%। मेरा बीवी पहले, मेरा बीवी और तुम मेरा 2 बच्चा, मेरा 2 बेटी है, क्लास 3 और ओके। 4 तो अपने घर में ही 4 एक्स मुस्लिम हो गए, क्या बात है। भाई ने अपनी पूरी फैमिली को ही चेंज कर दिया है, इनकी जो इमीडिएट फैमिली है। मेरा जो छोटा बच्चा है, छोटा बेटी है, वो कुछ दिन पहले वो हमास को अच्छा कहता था, इजराइल को गलत कहता था, लेकिन अभी वो उल्टा बात करता है। अरे वाह, क्या बात है, यानी समझदार बना दिया आपने उनको। हाँ, छोटा बच्चा, वो 5 years old। क्या बात, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। इसी तरीके से काम करते जाइए, थैंक यू सो मच। और मेरा जो बड़ा बेटी है, क्लास 3 में पढ़ता है, वो अरबी सर एग्जैक्ट डिटेल नहीं देना है।
ठीक है ठीक है, ओके ठीक ओके, है सर, अपना ख्याल रखिए। ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার। यूट्यूब भाई। ভালো থাকবেন। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार जो भी एक्स मुस्लिम जुड़ते भाई हैं का उनसे बस नहीं रिक्वेस्ट चल रहा था, थोड़ा वो अपनी अपने पूरे खानदान की तस्वीरें लाके यहाँ पे दिखा दें सबको यार, ना किया करो ऐसे यार। कभी कभार एडम साहब थोड़ा जोश में आदमी जो है ना वो एक्साइटेड हो जाता है ना, तो थोड़ा भूल जाता है कि भाई खतरे वाला मामला हो सकता है। तो जो भी हमारे एक्स मुस्लिम हजरात जो जुड़ते हैं फर्स्ट टाइम और वो एक्साइटमेंट होता है, वी कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट। इन कोशिश करिए कि आप कोई भी अपनी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना बताएं जिससे लोग आपको पहचान सके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ टेक केयर अबाउट दिस। बिल्लू भाई हमारे साथ जुड़े। जी बिल्लू भाई। यार ये लोग जुड़ते हैं और जैसे ही स्ट्रीम में लोग भाग जाते हैं, ये क्या मामला है इनका? ये अजीबो गरीब मामला इनका क्यों चलता है, क्या मालूम। सैयद अली साहब, आपको माइक और कैमरे की परमिशन देनी पड़ेगी ताकि हम आपको ले सके, तब तक आपको हम स्ट्रीम में नहीं ले सकते। सैयद अली अपने, ये कौन है? इकरार खान, आप जुड़ सकते हैं, अभी आपका ही नंबर है। इकरार खान साहब जो जुड़े थे थोड़ी देर पहले, आप फिर से जुड़ सकते हैं अगर आपको बात करना है। सैयद अली माइक और कैमरे की परमिशन देते। आप वही पुरानी वाली सैयद अली है जो पहले आती थी, कौन है पता नहीं, लेकिन माइक और कैमरे की परमिशन देते ताकि आपको हम ले सके। यार जुली खान, मैंने अभी तक मॉडरेटर्स को बोला नहीं कि आपको ब्लॉक करे, ठीक है? तो गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं करिएगा, वरना फिर आपको जो है ना फिर पहले टाइम आउट देना पड़ेगा और उसके बाद ब्लॉक करना पड़ेगा। जुली खान जी। इकरार खान साहब। हेलो, यस परे भाई, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मुस्लिम है आप? हाँ नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ बिल्कुल। ओके, जरा तैयार सुना दे। तैयार लिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे भाई, आपने हेडफोन लगाया हुआ है, ब्लूटूथ लगाया हुआ है कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं सो रहा हूँ, लेटा हूँ। अच्छा, थोड़ा मतलब कुछ लगाया नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, थोड़ा उठ के बैठ जाइए ना, आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है आपकी। अभी आई? बोलिए कुछ। हेलो, अभी सुन रहे हैं? नहीं यार, तुम्हारी आवाज साफ नहीं है यार। हेलो, हाँ अभी आई ना? ठीक है सर, क्या बात करना चाहते हैं? आज के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं, या अपना कुछ टॉपिक है आपका? टॉपिक बता सर। इंग्लिश आती है आपको? टॉपिक क्या चीज? इंग्लिश आती है? ज्यादा नहीं आती है। क्या हुआ? अरबी आती है? हाँ अरबी आती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। यार थोड़ा बहुत में काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है उनका टॉपिक ही यही है कि जो कुरान की जो ट्रांसलेशन की जाती है ये सारी की सारी धोखेबाजी है। लेकिन अब उनसे बात करने के लिए एक तो आपको अरबी आनी चाहिए, दूसरा आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप उनसे बात कर पाएंगे। अब ये दोनों चीज आपको सही से नहीं आती है तो काम नहीं बनेगा। जी बताइए, आप मुसलमान क्यों है? अरे यार, तो फिर उनको निकाल दो ना, फिर उनके बिहाफ पे आप पूछो। यार देखो, मैं आपको आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि आपको फिर भी टॉपिक से हट के अपनी बात रखने का मौका दे रहा हूं, तो उसको गनीमत जान के थैंक यू बोलने के बजाय आप मुझे ये कर रहे हैं कि भाई उनको निकाल दो, गेस्ट को निकाल दो।
आप यार कैसे लोग हैं विदेशी लोग को बिठाए हो तो नहीं आप अच्छा मैं निकालता हूँ यार, निकाह का मतलब क्या है? निकाह का मतलब क्या है? तू तो खुद पाकिस्तानी है ना एडम। हाँ तो निकाह का मतलब क्या है? गेस्ट की बात करो, निकाह का मतलब क्या है? गेस्ट की बात नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूँ एडम। निकाह का मतलब क्या है? निकाह का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। और क्या? निकाह का मतलब एग्रीमेंट? किस चीज का एग्रीमेंट? सेक्स का? सेक्स का क्या? अरे भाई एग्रीमेंट है भाई? लाइसेंस तो चाहिए ना। अरे भाई किस चीज का लाइसेंस है निकाह का मतलब? सेक्स का? क्या किस चीज का? अरे यार तू गाड़ी चलाने का? सुन भाई सुन सेक्स के लिए नहीं होता, एक होता है रिश्ता, समझ रहा ना भाई? भाई तुमने कहा है रिश्ता नहीं, तुमने कहा एग्रीमेंट है, परमिशन है, किस चीज की? अच्छा मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करूंगा तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है ना कि भाई तुम्हारा मियां बीवी एक दूसरे पार्टनर का बिजनेस कर रहे होते हैं सेक्स का। बिजनेस का मैं एग्जांपल वैसे 7,500 लोग देख रहे हैं यार, तुम लोग सोचो ये मियां बीवी के रिश्ते को बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा भाई किस चीज की ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या बिजनेस करते हैं मियां बीवी आपस में? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? भाई मेरे हिसाब छोड़ो, मैं पूछा ही सवाल ही आपसे कि निकाह का मतलब क्या है भाई, आपने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, अगर हम सुनो हम दोनों भी अलग अलग जगह पे रहते हैं, एक अलग अलग जगह पे, अगर हम दोनों को मिलना होगा तो क्या हम लोग वर्चुअली तो बात नहीं कर सकते ना? उसके लिए हमको आगे बैठना होगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ तो वर्चुअली हम बात कर सकते हैं, तुम और मैं बात कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं, हम लोगों ने निकाह नहीं किया। मैं निकाह का मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वर्चुअली आप अभी भारत जो इंडिया का जो संविधान है उसमें हम अगर कोई भी चीज जाके बोल के करवाएंगे, हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन लेटर डालना पड़ता है कि भाई किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए ना? कोई भी चीज। तो अब बेसिकली दोबारा बिजनेस पे आ गए तुम भाई। यहाँ तो निकाह बिजनेस है या निकाह बातचीत है? अगर बातचीत है तो हम वर्चुअली कर सकते हैं, तो निकाह बिजनेस है? पूछ रहा हूं भाई, सवाल है भाई। हाँ हाँ निकाह बिजनेस है? कपा कप का नहीं फिर भाई बोल रहा हूँ चीज का बिजनेस है भाई। बिजनेस नहीं है भाई, बिजनेस नहीं है। ओके फिर निकाह क्या है यार, दोबारा से बता दो निकाह क्या है? एक रिश्ता कायम करने के लिए बनाया गया एक एग्रीमेंट, समझ लो आप। एग्रीमेंट है। सो निकाह एक एग्रीमेंट है। किस चीज का एग्रीमेंट है? सेक्स का एग्रीमेंट? साथ में रहने का, सेक्स करने का एग्रीमेंट, साथ में रह के सेक्स करने का एग्रीमेंट। अच्छा आप ये बताओ, आप भाई और बहन साथ में रहते हैं? हाँ। क्या वो आपस में निकाह करते हैं? बट भाई जो खून का रिश्ता होता है ना, वो खून के रिश्ते में क्या हम जो खून का रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है उसमें हम और क्या जोड़ेंगे? नहीं, खून का रिश्ता ही है भाई। तुम्हारी शादी होती है तुम्हारे चचा की बेटी से, खून का रिश्ता है। दादा एक ही है, खून का रिश्ता है, उससे शादी की है। अब मुझे बताओ, खून तो चल रहा है एक ही, कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताओ तो फिर निकाह का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? सेक्स का। क्योंकि बहन और भाई आपस में सेक्स नहीं करते मगर साथ रहते हैं। भाई देखो अपनी बात का ऊपर रख रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं अभी आपको। मैं ऊपर का रख रहा हूँ भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो ये तो सवाल है अभी तक। भाई निकाह का मतलब क्या? आपने कहा एग्रीमेंट, मैंने कहा किस चीज का? कभी आप बिजनेस पे जा रहे हैं, कभी साथ रहने को जा रहे हैं, कभी ब्लड पे जा रहे हैं। तो मैंने बताया यार ब्लड में भी सारी उम्र एक दूसरे को भाई बहन कहते रहते हैं तुम लोग। शादी होती है तो सुहाग रात में भी वो जो बहन होती है कहती है भैया आराम से, वो कहते हो आज भैया तो ना बोल। नहीं वो आदत पड़ी हुई थी ना, मैं क्या करूं भैया। तो ये तो हालत है आप लोगों की। वो भी सेक्स करने के बाद मर्द भी खड़ा हो गया, कहता है यार बहन आज बहुत मजा आया। कहती है भाई निकाह क्या है बताए, समझाएं प्लीज। बहन से कोई शादी नहीं करता, ये गलत इंफॉर्मेशन आप कजन को क्या कहते हैं? आप कजन को बहन नहीं कहते? हाँ उस बहन है तो वही बात कर रहा हूँ, सारी उम्र बहन का, उसने सारी उम्र आपको भाई का, एंड में जनाब वो मियां भी बन जाते हैं। लेकिन उससे क्या है आपको कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर।
अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। अक्सर वो अपने मियाँ को नाम ही नहीं ले सकती, उसके मियाँ का नाम है अली, वो उसके ख्यालों में ही नहीं होता कि मैं कभी भी इसको अली कहूंगी। वो अली भाई कर रही होती है। वो सुहागरात पे भी कहती है अली भाई आराम से, ऐसा नहीं होता भाई। अरे भाई इधर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई। हाँ, एक बात नोट कर लो, मजाक तुम्हारे तुम लोग खुद मजाक अपना बनवाए हो यार। साहिल भाई, अगर आपके ऊपर मजाक उड़ाऊं, मैं भी हंसूं तो अच्छा लगेगा क्या, ये बताओ तुम। अम्मा यार तेरे ऊपर कब हंस रहा हूं यार, कोई वैलिड रीजन हो आप हंसोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। साहिल मैं क्या बता रहा हूँ यार, पाकिस्तान के ड्रामों में ये बातें दिखाई हुई है यार, तो ड्रामे वाले मजाक उड़ाते, पाकिस्तानी ड्रामे वाले मजाक उड़ाते हैं भाई। वो उसको कह रही है ये अली भाई कहां से आया, वहीं से आया ड्रामे से, जाके देखो। वो सुहागरात पे कह रही है अली भाई छलांग मार के बिस्तर से उठ के कहते हैं नहीं आज ये ड्रामे में दिखाया होगा। एडम भाई तुमको मैं करेक्ट थोड़ा करूंगा, तुम थोड़ा गलत बोलो यहाँ पे यार। तुम मुझे निकाह का बता, सिर्फ निकाह का मतलब बता, छोड़ बाकी चीजें। निकाह का मतलब, निकाह का मतलब वही बताया है कि अगर हमको कोई भी काम करना रहता है तो उस काम के लिए कोई भी काम करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो शकस करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। शकस का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा काम शकस बड़ा काम है जी। आज से पहले कभी किसी ने शकस किया नहीं, शकस का कॉन्ट्रैक्ट है निकाह, करेक्ट। अरे भाई सेक्स तो मैं रंडी से भी कर सकते हैं, रंडी से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप। आपके नबी ने रंडी से सेक्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाया, आपके नबी ने उसको नाम दे दिया मुता का। और आप लोग मानते हो कि आपके नबी के बाद तीसरे खलीफा ने उसको हराम करार दे दिया, हालांकि मोहम्मद ने हराम नहीं करार दिया और कुरान ने हराम करार नहीं दिया। तो मोहम्मद और कुरान ने रंडी के साथ सेक्स करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उसको आपने मुता का नाम दिया। आप लोगों में है ये जायज। और सुन्नी जो है इस वक्त लफ्ज मुता यूज नहीं करते, वो लफ्ज मिसियार यूज करते हैं। शिया मुता को आज भी यूज करते हैं। लफ्ज मिसियार सुन्नी टर्मिनोलॉजी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक औरत के साथ सेक्स का, और वो कॉन्ट्रैक्ट खास टाइम का, लेकिन आपने औरत को बताया नहीं, दैट इज मिसियार। आपको अंब का पता नहीं है, आप करते हैं प्रोस्टिट्यूशन, आपके दीन का जुज है, आपके दीन का जुज है प्रोस्टिट्यूशन। भाई कौन सी हदीस पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये सब यार। वो छोड़े, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ निकाह का मतलब समझाएं मुझे, क्योंकि आप बड़े अरबीदान बने थे यहाँ बैठ के। आप कह रहे थे गेस्ट को निकाल दो, आप कह रहे थे गेस्ट को निकाल दो। मैंने आपको असल में सिर्फ मैंने माइक अनम्यूट इसलिए किया था कि मैं आपको आपकी औकात साबित करूं कि आप कितने गिरे हुए और बेगैरत शख्स है, ये मैं साबित करना चाहता था और मैं कर चुका हूं। ठीक है, ले साहिल साहब, नहीं जैसे मैं दोबारा म्यूट पे जा रहा हूं, अब इनसे बात कर ले। मैंने ये जो ऐसा बंदा आता है ना जो अपने आप को गर्दन में सरिया लेके आता है, उस सरिये को बेंड करना मुझे आता है बहुत अच्छी यार जरूरी होती है। और जहां जितने भी यहाँ पे शाने बन के आए हैं ना, वो गू खा के गए। ये इधर का ट्रेंड रहा है हमेशा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसा ना करो, ओवर स्मार्ट बन के मत आओ, आराम से आओ, आराम से बात करो, इज्जत लो, इज्जत दो, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये हमने पहले से कहा हुआ है। सैयद अली से बात करते हैं जी। सैयद अली, हेलो। सैयद अली, हेलो जी बहन, क्या हाल है आपके? बहन हेलो कह के माइक म्यूट ना करें। और अगर ऐसी जगह पे आप नहीं है, कोई किसी अनम्यूट कर दिए दोबारा हेलो करके। अगर आप किसी जगह पे नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते और आपको माइक को बार बार म्यूट करना है, तो फिर बाद में जुड़ जाइएगा, क्योंकि माइक को म्यूट नहीं करें। अरे इतने देर के बाद तो इन्होंने माइक और कैमरे की परमिशन दी है। अच्छा, ये इकरार खान को देखो, प्राइवेट चैट में लिखा है कि आप लोग सिर्फ चूतिया लोग से बात करते हैं। उठाओ। अरे अभी तो म्यूट पे चली। अच्छा, ये वही है, इसी को तो लगी थी मैंने। अरे अबे तू चूतिया खुद साबित हो गया डंगर, तू पूरी दुनिया से पूछ यार। दोस्तों, अभी ये जिसकी धुलाई की है, ये बताओ जरा, इससे ज्यादा धुलाई में किसी और की इतने आराम से की है कभी जिंदगी में? मेरा ख्याल है कि 5 से 7 मिनट में इस बंदे के अलावा मैंने और किसी की धुलाई नहीं की, कि ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसके खानदान का चट्टा खोल दिया, इसके खानदान का नाम लिए बगैर। यार 1 भेजो अगर आप लोगों को धुलाई का मजा आया है, और 5 भेजो अगर आप समझते हो कि इसकी धुलाई नहीं हुई।
लो जी साहिल साहब देखें 1 कितने आते हैं और 5 कितने आते हैं। अगर आप समझते हैं कि इसकी धुलाई नहीं हुई तो 5 भेजें, और अगर आप समझते हैं कि इसकी बेहतरीन धुलाई हुई है निरमा पाउडर निरमा से तो फिर 1 भेजें। दूध सी सफेदी निरमा से आई, कपड़े झिल झिल जाई, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। चलो यार, अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है इकरार खान, तो यार शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए यार। कैसा है यार, कैसे तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आता, क्या मालूम यार। अजीब है, अजीब है, अजीब है। अच्छा यार, अगर कुछ सवाल सेंट मुराद के लिए है तो उसको लेके फिर सुपर चैट्स में देख लें कि सेंट मुराद के लिए सवाल हो तो वो ले लें। सुपर चैट्स पकड़ लें, हाँ, उनमें से देख लें। ये है मैं कुछ लाल सुपर चैट है उसमें सेंट मुराद के लिए क्वेश्चन है, वो ले लें। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो क्योंकि कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई बंदा ऐसा हो जो सेंट मुराद से बात कर सके यहाँ पे। कहाँ है यार सभी धर्म आप जानकारी मैं खोलूं साहिल साहब, मैं खोलता हूँ। ये पढ़े आप, ये पढ़े आपको जो दिख रही है आप, ये पढ़े। XVZF123 भाई ने एक लाल मिर्ची दी है। सो द क्वेश्चन इज वी वांट टू नो इफ सेंट मुराद हैज एनी exposure to other systems of faith, mainly non-Abrahamic. Well, Saint Murad, the question is for you. Just want to tell the people that I am still alive. Yeah, that's a question for you. Yeah. Yeah, a little bit with Buddhism. I like it. And also a little bit of Hinduism, but I do not know much about them. ओके भाई ने जवाब दे दिया है। अनमार्क अनस्टार कर देना एडम उसको। कर दिया मैं आपको अगला दे रहा हूँ। अच्छा चलें पहले आप ये ले लें। ये मैंने किया है पीके वाला। मुराद, हाउ अरब सी चीप कॉपी ऑफ इस्लाम लाइक पाकिस्तान? I do not understand the question really. It's like, you know, the Arab, like your mother tongue is Arab, you know Islam. So when you see the non-Arab people, like the people from Pakistan, Indonesia, India, Bangladesh, so what do you think about them? Well, me personally, of course, I just see them as good as us or better. But the usual Arab, he looks down on them. He sees them, as he says here, a cheap copy, or not as equal. So the Arabs, they have this supremacist view, of course. Yeah. Thank you. EasyPay Global is selling, just bought full version for $50. Now my weekend reading is sorted after Adam's stream tomorrow. More power to Saint Murad. So this guy is our supporter, regular supporter, and he has purchased the whole package. Thank you. EasyPay Global bhai. ये पढ़ें सर। Okay, Barbara is asking, can we help make a Hindi translation of this?